A good eating habits leads to a good mental health. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज हेमंत महाजन, योर हेल्थ कोच। स्टडीज ये बताती है कि जो खाना हम खाते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। इसीलिए हम किस तरीके का खाना खाते हैं उसी तरीके की आपकी मेंटल हेल्थ रहेगी। अगर आप अच्छा खाना खाते, अच्छा प्रॉपर डाइट या फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला अगर खाना आप खाते हैं तो फिर आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। एंड उसी जगह अगर आपकी खान पान की आदतें अगर अच्छी नहीं होंगी तो आपका मेंटल हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं होगा। एंड बहुत बार जब आपकी खान पान की आदतें अच्छी नहीं होती तो आपकी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज होने लगती है, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी एंड बहुत सारी और डेफिशिएंसी भी होती है, जिनकी वजह से हमें बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स भी होते हैं एंड फिजिकल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। इसीलिए हमें अपने खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितना अच्छा खाना हम खाएंगे, जितना प्रॉपर फूड, जितना प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड हम खाएंगे, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ प्लस फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड स्टडीज ये भी बताती है कि अगर आपको विटामिन मिनरल्स की अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से कभी कभी आपको ब्रेन फॉग का प्रॉब्लम होता है, मेमोरी लॉस का इशू होता है एंड डिप्रेशन। अगर देखा जाए, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी जैसी जो चीजें है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिप्रेशन का जो रीजन होता है वो होते हैं विटामिन डी की कमी। जब आपको बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तब आप देखोगे कि आपको मेमोरी लॉस का भी प्रॉब्लम हो रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिप्रेशन का भी रीजन वही होता है। एक अच्छी खान पान की आदतें, अगर गुड ईटिंग हैबिट्स ऑलवेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड ऑल द अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। अगर आपकी सारी खान पान की आदतें अच्छी है तो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट अपने आप पूरी हो जाती है। फूड ही होता है जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में केमिकल्स क्रिएट होते हैं एंड जिसकी वजह से हमें इमोशनल फील होता है। इसलिए आप देखोगे जब भी अगर आपका पसंदीदा खाना है, अगर आपका पसंदीदा खाना होता है तो आप देखोगे आप बहुत ज्यादा खुश होते हो और आप अच्छी तरीके से खाना भी खाते हो। एंड उसी जगह जब अगर आपका पसंदीदा खाना नहीं हो तो आप देखोगे वो आपको मूड के ऊपर भी असर करता है। अगर आपका पसंदीदा खाना ना हो तो आपको गुस्सा आता है, आप अच्छी तरीके से बात नहीं करते हो, आपको लो फील होता है, राइट। सो उसी तरीके से जब अच्छा खाना भी होता है तो आप देखोगे आपको एनर्जेटिक फील होता है, आप ज्यादा अच्छी तरीके से खाना खाते हो, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है। तो आपका जो मूड होता है, आपका मूड एंड आपके जितने भी इमोशंस होते हैं वो फूड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए भी हमें अच्छा खाना खाना जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि जब भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो या फिर कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो तो उसके पहले आपको दही और शक्कर खिलाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन फिजिकली डायरेक्टली हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन की सेल्स होती है वो फिजिकली कनेक्टेड होती है हमारे इंटेस्टाइन के साथ, और उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। क्योंकि जो हमारे इंटेस्टाइन में जैसे फीलिंग्स हमारे इंटेस्टाइन में होंगी, सेम फीलिंग्स हमारे ब्रेन में भी होने वाली है। तभी तो ये कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होके जाते हैं। दिल का मतलब आपके इमोशंस, आपके जारे जितने भी इमोशंस है, आपके जितने भी मूड्स है, वो डिपेंड है खाने के ऊपर। अच्छा खाना मतलब अच्छा मूड, अच्छा खाना अगर आपने नहीं खाया मतलब आपका मूड भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपके पेट के अंदर अगर डिस्टर्बेंस है तो आपके ब्रेन के अंदर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता ही है, क्योंकि फिजिकली तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ही। इसीलिए आप देखोगे जिस दिन आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब अगर पेट में गड़बड़ी होती है, अगर गैस अगर हो जाता है तो आप देखोगे आपको अनईजी फील होता है। अनईजी फील होता है, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता है, लो ऑन एनर्जी फील होता है, आपका क्रिएटिविटी चला जाता है, राइट। ब्रेन काम करना बंद कर देता है बेसिकली, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आप जस्ट बोलते हो कि मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मुझे बैठे रहना है। सो हमारी गट हेल्थ, हमारा जो फूड है, हमारा जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, उसका बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ब्रेन हेल्थ के ऊपर। तो जितना अच्छा खाना उतना आपकी अच्छी ब्रेन हेल्थ। एंड इसीलिए हमें अपनी गट हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें अपने खाने के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतनी अच्छी आपकी ब्रेन हेल्थ रहेगी, फिजिकल हेल्थ रहेगी। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट फूड इज कि हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये कंप्लीटली हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। एंड इसका एक और एग्जांपल भी आप देखो कि जब आप इमोशनल होते हो या फिर जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल खुश होते हो, आप देखो कि आप ज्यादा खाना खाते हो। उसका रीजन क्या होता है कि हमारे जो हार्मोन्स है, जो प्लेजर हार्मोन्स भी है, वो फूड ही क्रिएट करता है। और जब आप डिप्रेस भी होते हो, जब आप लो ऑन एनर्जी भी होते हैं, तभी भी आपका ब्रेन आपको खाना ही मांगता है, आपकी बॉडी आपको खाना ही मांगता है। क्यों? क्योंकि जब आप खाना खाते हो तब आपके ब्रेन को भी अच्छा फील होता है, सारे अच्छे सेंसेशंस हमारे ब्रेन में आते रहते हैं।
एंड इसीलिए आप जब स्ट्रेस में भी होते हो तभी भी आप ओवर ईट करते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप स्ट्रेस में होते हो तो ओवर ईट क्यों करते हो? क्योंकि वही हमारे ब्रेन को अच्छा फील कराता है। हमारे बॉडी को स्ट्रेस में रहना, लो ऑन इमोशंस में रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसलिए वो ज्यादा खाना खा के ज्यादा एनर्जी मिल के अपने आप को अच्छा फील कराने की कोशिश करते हैं। एंड द गुड थिंग इज कि आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीली अपनी ब्रेन की जो फूड की रिक्वायरमेंट है आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो फूड है जो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फर्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें आते हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, देन आते हैं जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम। तो फिर क्या क्या सोर्सेस होते हैं विटामिन सी, डी एंड बी के, जान लेते हैं अभी। तो विटामिन सी में आते हैं बेसिकली सिट्रस फूड जो आते हैं, जो जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया, एंड जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, मोस्टली जो भी फ्रूट्स होते हैं एंड वेजिटेबल्स में आपको विटामिन सी मिल ही जाते हैं। देन आता है सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। विटामिन डी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो है वो है सनलाइट। तो आपको सुबह सुबह सन बाथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड और जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको मिलता है, जैसे कि सैल्मन हो गए, देन फिश हो गए, सैल्मन हो गए, देन एग्स हो गए। देन आता है बी विटामिन। बी विटामिन आपको मोस्टली मिलता है सैल्मन से, जो फिश का टाइप, रेड मीट, फिश, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स, देन लीफी वेजिटेबल्स जो भी आते हैं। फिर आता है मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड जिंक। ये आपको मोस्टली मिलते हैं नट्स से, सीड से, जितने भी नट्स हैं हमारे, पीनट्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, देन ग्राउंड नट्स हो गए, देन जितनी भी हमारी सीड्स होती है, जो दाल होती है हमारी, एंड जो भी हमारा गेहूं, चावल, इनमें से आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। देन ग्रीन वेजिटेबल्स भी एंड फिश से भी आपको मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड जिंक मिल जाता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फूड होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो है, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। जो हमारे बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे बॉडी का, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। तो देन देख लेते हैं क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसके। तो उसमें उसके मेन सोर्सेस में आते हैं जितने भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, बेसिकली राइस एंड व्हीट, देन पोटैटोज जो होते हैं, मतलब जो भी स्टार्ची फूड होता है जिसमें स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, दे आर बेसिकली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड। उसमें फिर आते हैं लेग्यूम्स भी आते हैं, जो भी हमारी दाल होती है, जितनी भी दाल होती है, देन ब्राउन राइस आता है, किनोआ आता है, देन हमारा कॉर्न भी आता है, पीज आती है, जो जितने भी पीज होती है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के लिए अमाइनो एसिड्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। एंड जो हमारे ब्रेन की जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका प्रोडक्शन का काम भी अमाइनो एसिड्स करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द जो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं, जो हमारे डोपामाइन होता है, सेरोटोनिन होते हैं, उनको बनाने का काम भी अमाइनो एसिड्स करते हैं। सो मेनली जो आपको अमाइनो एसिड्स मिलेंगे वो मिलेंगे आपको पोल्ट्री प्रोडक्ट से, देन सी फूड से, देन मीट से, देन एग से, देन जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है। सो बेसिकली आपको नॉनवेज में ही सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोटीन जो आपको मिलता है वो आपको मीट से ही मिलता है। सो दैट इज द रीजन कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स एंड अंडे एंड सी फूड एंड मीट वगैरह आपको खाना पड़ेगा। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फैटी एसिड्स। अब देखोगे कि हमारा ब्रेन का जो लार्जर पार्ट है वो फैटी एसिड्स से ही बना है। एंड जो कहते हैं कि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा फैटी कोई चीज है तो वो है हमारा ब्रेन है। जो सबसे ज्यादा फैट जिसमें है वो हमारा ब्रेन ही है। तो इसके लिए हमें फैटी एसिड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या सोर्सेस होते हैं उसके दिन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें जो होता है वो होता है ओमेगा 3, जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती है, इसलिए हमको वो फूड से ही लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यूजुअली आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा सैल्मन से, जो फिश का प्रकार है, देन जब टूना जो फिश होती है उससे भी, देन जितने भी बीन्स होते हैं, देन वॉलनट, जो ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर होता है, स्पिनच होता है, चिया सीड्स होती है, बेसिकली जो फ्लैक्स सीड्स होती है, आपको उनसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिल जाएंगे। द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाटर। आप देखोगे कि जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तब हमें अनईजी फील होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है, हमारे अंदर की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ही स्लो हो जाती है। आप जितना अच्छा पानी पियोगे उतना ही वो हमारे ब्रेन को क्लीन करता है। हमारे ब्रेन के अंदर के जितने भी टॉक्सिक्स होते हैं वो जो सारे वाटर के वजह से निकल जाते हैं। सो बॉटम लाइन यही है कि अच्छा खाना खाना ये सिर्फ हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए ही नहीं, बट हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना अच्छा आप खाना खाओगे उतना आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड आपने देखा होगा ये रिसेंट कोविड सिचुएशन में आपने देखा होगा कि वो बहुत ज्यादा हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर
टोल ले रहा है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है हमारे मेंटल हेल्थ के ऊपर। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे रखें और कैसे आप एक हेल्दी और एक स्वस्थ आप जिंदगी जी सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।